सबको जय मसीह की। आज का मेरा मनन का विषय है, क्या आप सच्चे पड़ोसी हैं? मेरे प्रियो, हम भले मनुष्य हो सकते हैं, लेकिन आज हम कुछ वचन से सीखेंगे कि क्या आप और मैं एक सच्चे पड़ोसी हैं। तो चलिए आज कुछ बातों को हम देखेंगे। आज प्रभु यीशु मसीह की एक बहुत प्रसिद्ध और गहरी शिक्षा पर हम मनन करने वाले हैं। लूका रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय 25 से अगर 27 तक हम पढ़ें तो इसमें हम पाते हैं, और देखो एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है? तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेज द लॉर्ड। एक व्यवस्थापक जो है वो यीशु मसीह से सवाल करता है और क्या कहता है कि हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मुझे क्या करना है? तब यीशु मसीह जवाब देता है कि व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? और तब उस व्यवस्थापक ने क्या कहा कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेज द लॉर्ड। आगे हम देखते हैं उसके 28 पद में, उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। तब आगे हम देखते हैं यीशु मसीह ने क्या कहा। उसने कहा कि तूने ठीक उत्तर दिया, इसी तरह आगे करते रहो, और जब तुम ऐसे काम करोगे तब तू जीवित रहेगा। और आगे हम 29 पद में अगर हम जाएं तो इसमें लिखता है, परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? मेरे प्रियो, अब हम देखते हैं कि उसने यीशु की परीक्षा की कि मैं पूछ कर देखता हूँ कि यीशु क्या कहता है। और उसने ये सवाल किया कि तो बता कि मेरा पड़ोसी कौन है? मेरे प्रियो, यीशु ने किस तरह उनको उत्तर दिया हम देखते हैं आगे। एक कहानी के रूप में यीशु उनको समझाना चाहता है। वो कहानी इस तरह है। एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो जा रहा था। रास्ते में डाकुओं ने उसे लूट लिया, मारा और अधमरा छोड़ दिया। उसी मार्ग से एक याजक वहां से गुजरा। उसने देखा लेकिन रुककर मदद नहीं की। इसी प्रकार फिर एक लेवी आया, उसने भी देखा पर आगे बढ़ गया। अंत में एक सामरी यात्री आया जिसे समाज तुच्छ समझता था। उसी ने उस पर तरस खाया और दया की, उसके घाव बांधे, उसे अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और पूरा खर्च का भार उठाया। प्रेज द लॉर्ड। इस कहानी से मेरे प्रियो, प्रभु हमें और आपको सिखाना चाहता है कि एक सच्चा पड़ोसी कौन होता है। आज सच्चे पड़ोसी के बारे में प्रभु हमें सिखाना चाहता है और बताना चाहता है कि हमें कैसे बनना है। इसमें हम 3 बातों को देखते हैं। एक याजक वहां से गुजरा। जब एक व्यक्ति, यहाँ कहानी इस तरह है कि एक व्यक्ति यरूशलेम से कहाँ जा रहा था? यरीहो जा रहा था, और रास्ते में डाकुओं ने उसको क्या किया? लूटपाट किया, घेर लिया और उसके अधमरा करके उसे छोड़ दिया। जब वो अधमरा पड़ा हुआ था, तब ठीक थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उसी मार्ग से एक याजक गुजर रहा था। जब उसने देखा कि वो तो अधमरा पड़ा है, लेकिन उसे देखा और आगे बढ़ गया। उसने उसकी मरहम पट्टी नहीं की, उसने उसकी सुधि नहीं ली।
और वो कौन था? एक याजक था। याजक होते हुए भी उसने उसको देखा, लेकिन वो आगे बढ़ गया। दूसरी बार हम देखते हैं कि फिर थोड़ी देर के बाद एक लेवी आया और उसने भी देखा उस व्यक्ति को, लेकिन वो भी आगे चला गया। मेरे प्रियो, जब तीसरी बार हम देखते हैं कि एक सामरी यात्री आया। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहती हूँ कि उस समय सामरी वो समाज में तुच्छ गिना जाता था। लेकिन उस समय हम देखते हैं पहली बार याजक आया, दूसरी बार लेवी आया, लेकिन उसने उसका केयर नहीं किया। तीसरी बार हम देखते हैं ठीक उसी रास्ते से एक सामरी यात्री आया। जब उसने देखा कि एक व्यक्ति अधमरा पड़ा हुआ है, उसने ये नहीं सोचा कि ये कौन से जात का है, उसने ये नहीं देखा कि ये कौन सा व्यक्ति है। उनके मन में दया आई और उसने तुरंत क्या किया? वो तरस खाया। उसके मन में लिखा है कि तरस खाया और उस पर दया की। और आगे हम देखते हैं कि उसके घाव बांधे, पट्टी की, मरहम पट्टी की, और वही नहीं छोड़ दिया मेरे प्रियो, अपनी सवारी में चढ़ाकर उसको सराय में ले गया और अपना पूरा खर्चा दिया। और सराय के मालिक को कहा कि जितना भी पैसा लगेगा इसके खर्चा के लिए तुम करो, जब मैं वहां से वापस लौटूंगा तो मैं पूरा दे दूंगा। मेरे प्रियो, इस कहानी से यीशु मसीह समझाना चाहता है। आगे हम देखते हैं कि क्या समझाना चाहता है। लूका 10 अध्याय 36 और 37 को अगर हम पढ़ें तो इसमें लिखता है, अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? अब देखिए यीशु मसीह उनसे क्या कहता है कि ये जो तीनों की घटना तुमको मैंने बताया, इसमें से तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा, तू बता। तब व्यवस्थापक ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वही जिसने उस पर दया की। क्या कहा? वही जिस पर उसने दया की। किसने दया की? उस सामरी ने दया की उस पर। और तब यीशु क्या कहता है? यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस घटना से हम 3 बातों को हम समझ सकते हैं। पहली बात, देखना और देखकर भी ना रुकना। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी कई बार हम किसी इंसान को देखते हैं, उनकी दुर्दशा को देखते हैं, उनकी गरीबी हालत को देखते हैं, अकेलापन को देखते हैं, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी हम चुपचाप खिसक जाते हैं। हमें उनकी हेल्प करना चाहिए, हमें उनकी सुधि लेनी चाहिए, लेकिन इन सब के बावजूद हम उसको देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रश्न ये नहीं कि हम क्या देखते हैं, प्रश्न ये है कि हम देखकर आगे हम क्या करते हैं। हम कई बार इग्नोर कर देते हैं। हो सकता है कि हम बड़े बड़े उपदेशक हों, हो सकता है हम वचन का प्रचार करते हों, हो सकता है हमारी प्रार्थना जीवन बहुत अच्छी हो, लेकिन हम कई बार हम ऐसे दुर्दशा वाले मनुष्य को देखकर जिसे हमें हेल्प करनी चाहिए, हम नहीं कर पाते हैं और हम सामने से खिसक कर हम दूसरी ओर अनदेखा करके चले जाते हैं। दूसरी बात हम देखते हैं, सच्चा प्रेम बलिदान मांगता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो सच्चा प्रेम होता है वो बलिदान को मांगता है। यहाँ हम देखते हैं जो सामरी यात्री था, उनको लोग तुच्छ मानते थे, लेकिन उन्होंने अपने जात पात को नहीं देखा, उन्होंने अपने आप को नहीं देखा। उनके मन में सिर्फ दया उमड़ी और उन्होंने सच्चा प्रेम को दर्शाया। उन्होंने तेल लगाए उसके घावों को, पट्टी बांधी और यहाँ तक कि उनको सराय के मालिक के पास ले गए और पैसे से उनको हेल्प किए। प्रेम ऐसा है कि हमें बहुत कुछ सहना है, बहुत कुछ सैक्रिफाइस करनी पड़ती है, तभी मसीह का प्रेम हमें और आपको दिखाता है। परमेश्वर ने भी हमारे लिए बलिदान हुए, कितने सैक्रिफाइस किए उन्होंने। अगर वो हमारे और आपके लिए बलिदान नहीं होते तो आज
हमें छुटकारा नहीं मिलता, आज हमें उद्धार नहीं मिलता, उसी तरह प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको सिखाना चाहता है कि सिर्फ यहाँ तक मत रहो कि हम दूसरों से बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन सच्चा प्रेम यही है कि अगर कोई गिरे हुए व्यक्ति को आप देखो, उसको उठाना, उसकी मदद करना, उनके आंसुओं को पोंछना, प्रार्थना के साथ उनको खड़ा करना, ये हमारा कर्तव्य है। प्रेज द लॉर्ड। और तीसरी बात हम देखेंगे, पड़ोसी वही है जिसे हमारी ज़रूरत है। मेरे प्रियो, अक्सर हम चाहते हैं कि मेरा पड़ोसी अच्छा हो जाए, लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, हम कैसे पड़ोसी बने जिससे अगला इंसान समझे कि ये सच्चा पड़ोसी है। प्रेज द लॉर्ड। और हमें इसी तरह बनना है जैसे यीशु मसीह ने इस दृष्टांत के द्वारा, इस कहानी के द्वारा हमें बहुत अच्छी शिक्षा दी। हमें इसी पर चलना है। आज आपस में हम इस मनन को जब हम सुन रहे हैं तो हमें चुप नहीं बैठना है। हो सकता है आपके पड़ोस में, हो सकता है कि आपके साथ में कोई ऐसा जन हो, वो दुखी और लाचार है, शायद उनके आशा का कोई ठिकाना नहीं, वो निराश हो चुका है अपने जीवन से, दुख में, परेशानी में, बीमारी में। आज हमारा और आपका कर्तव्य क्या है? जब हमने इस छोटे से मनन को सुना और देखा, प्रभु के इस घटना को जब हम मनन कर रहे हैं, तो प्रभु हमें कहना चाहता है कि हमारा जीवन भी ऐसे होना चाहिए। आज हम किसको अपना पड़ोसी समझते हैं? हमें कैसे बनना है? हमें सच्चा पड़ोसी कैसे बनना है? प्रभु ने हमें सिखाया कि जा ऐसा ही कर। मेरे प्रियो, आज इस छोटे से मनन में प्रभु ने हमें बहुत सारी बातों को सिखाया और ब्लेसिंग दिया। आज प्रभु को लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ। आज आप जहाँ कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, प्रभु एक एक को आशीष दे। आइए छोटी सी प्रार्थना करना चाहती हूँ। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभु आज के अच्छे वचन के लिए, प्रभु अच्छे मनन के लिए जो आपने ही हमें दिए। प्रभु मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। प्रभु आज अपने आप से हम एक सवाल करना चाहते हैं, क्या हम एक सच्चे पड़ोसी हैं? हमारा क्या कर्तव्य है? हमें सीखना है, जानना है। पिता परमेश्वर, आज आपने हमें सिखाया प्रभु कि हमें दूसरों की भलाई करनी है, दूसरों के लिए हमें जीना है। प्रभु सिर्फ खुद ही बचना काफ़ी नहीं प्रभु, हमें औरों को भी बचाना होगा। प्रभु हमारे मन में प्रभु आपने इन बातों को प्रभु सिखाया, इसके लिए प्रभु मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। प्रभु हमारा हृदय एक सामरी यात्री की तरह बना दे प्रभु, ताकि हम दूसरों के दुख को देखकर हम अलग ही दूर ना चले जाएं। लेकिन प्रभु हम आपके सामर्थी हाथ को मांगते हैं प्रभु, आपसे सहायता मांगते हैं प्रभु। हमारा कठोर हृदय ऐसे ही ना रहे प्रभु। प्रभु हम दूसरों की सहायता करने वाले हो सके। एक गरीब व्यक्ति की व्यथा को प्रभु हम समझने वाले हो सके। प्रभु अगर कोई इस समय निराशा में जी रहे हैं, अगर कोई दुखी है, अगर प्रभु कोई लाचार है, इस समय पिता परमेश्वर मैं मांगती हूँ पिता, प्रभु उनके जीवन में तू 100 गुना कार्य कर। आज के वचन से हर एक को भर दे प्रभु, ताकि प्रभु हम स्वार्थी ना होने पाए। प्रभु हम दूसरों के लिए भी जीने, दूसरों के बारे में हम सोचे प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, एक एक जन को आपने बुद्धि और ज्ञान से भरा, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। सारा आदर महिमा आपके धन्य चरणों में रख देती हूँ और ये छोटी सी दिनहीन प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। दया करके सुने और स्वर्गराज में ग्रहण करे। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबके साथ में रहे। धन्यवाद।